साथियों नमस्कार। आज 21 दिसंबर 2024 में फ़तेहपुर जनपद में नहर कॉलोनी परिसर फ़तेहपुर में जो आंदोलन चल रहा है 1 सितंबर 2024 से लगातार आज 112 दिन हो गया और इस 112 दिन के अंतराल में किस तरह की समस्याएं आई, क्या क्या उपलब्धियां मिली हैं, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले चाहेंगे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी करेंगे और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देंगे ताकि सबको पता चल सके कि हमारे भुगतान के प्रति कोई संगठन आंदोलन कर रहा है और कितने दिनों से कर रहा है और क्या उपलब्धि मिली है, हर व्यक्ति को मालूम हो सके। तो हमारे बीच में संगठन के बहुत ही कर्मठ साथी बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आज तक के आंदोलन में क्या हुआ, आगे क्या प्लानिंग है। संगठन के राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव राजकुमार गुप्ता जी हैं, इनसे जानते हैं। राजकुमार गुप्ता जी, बताइए आपके आंदोलन में क्या क्या हुआ, आगे क्या होगा, इस विषय में थोड़ा सा जानकारी दें साथियों को। अभी तक इस आंदोलन के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारियाँ और काफ़ी कुछ साक्ष्य इकट्ठे हो चुके हैं जो प्रशासन ने इकट्ठे किए हैं। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो भुगतान के प्रति ये कार्रवाई आज न होती। सबसे पहली चीज़, आज इस फ़तेहपुर जनपद के तत्वाधान मुखिया माननीय हमारे मानवर सूरजदीन विश्वकर्मा जी की अगुवाई में ये सारे कार्यक्रम अभी तक हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि इन्हीं की अगुवाई में, इन्हीं के दिशा निर्देश में आगे भी कार्यक्रम पूरे देश में हो ताकि जो सफलता आज फ़तेहपुर को मिली है वो चिट फंड कंपनियों के मामले में पूरे भारत को मिल सके। चलिए देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। क्रमशः हमारे और भी पदाधिकारी हैं, आप लोग पूरा वीडियो सुनना, आपको समझ में आएगा कि हमारे भुगतान के लिए कौन असली लड़ाई लड़ रहा है और कब तक हमारा भुगतान हो जाएगा। जल्दबाजी मत करिएगा, वीडियो को पूरा सुन करके ही छोड़िएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे बीच में संगठन के राष्ट्रीय सचिव जी बैठे हुए हैं, ज़िले के संरक्षक भी हैं रामशरण दास जी, इनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या आगे का प्लान है। अभी जितने दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या करेंगे उसके विषय में हम जानते हैं। आदरणीय दास जी, थोड़ा सा जानकारी दीजिए श्रोताओं को। सभी को नमस्कार। साथियों, पूरे देश में सभी लोगों को पता है कि हमारा यह आंदोलन 1 सितंबर से शुरू हुआ था, लेकिन इसके पहले भी तमाम यहाँ प्रदर्शन फ़तेहपुर ज़िले में ही नहीं पूरे देश में हुए प्रदर्शन। लेकिन फ़तेहपुर की जो बात थी उसकी कुछ अलग बात थी। उसका सबसे एक मेन रीज़न कि भले आज़ाद जी यहाँ मौके पर रहे हों या न रहे हों, लेकिन हम लोगों को सुझाव बहुत अच्छा हमेशा मिला है और वो सुझाव देने वाले आदरणीय विश्वकर्मा जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके सुझाव के माध्यम से ही फ़तेहपुर को जो उपलब्धियां मिली हैं वो अद्वितीय हैं। उदाहरण के तौर पर प्रदर्शन तो जो हुआ यहाँ जोरदारी हुआ, चौराहा भी घेरा गया, तमाम और चीज़ें की गईं, लेकिन उसके एवज में बढ़िया चीज़ ये हुई कि आज क्रमशः सारे लोगों के आवेदन जमा हो रहे हैं। बहुत लोगों के जमा हो चुके हैं और अब भी जमा हो रहे हैं। उनका बाकायदे डाटा फिटिंग भी हो रही है और
क्रमांक भी इस बार डाल करके दे रहे हैं रिसीविंग में कि कौन सा क्रमांक चल रहा है। इसके अलावा आगे की रणनीति ये है कि आगे 10 तारीख की एक रणनीति बन रही है 10 जनवरी की, कि 10 जनवरी में हम पुनः एक बार हज़ारों की भीड़ इकट्ठा करेंगे। तमाम साथी हमारे पदाधिकारी जन ज़िले के वो पूरे जनपद के लोगों को ये सूचना देंगे, ये बताएंगे कि हम 10 तारीख में जो इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा हो करके यहाँ के प्रशासन अर्थात एडीएम, डीएम, एसडीएम आदि लोगों से जाकर के हम लोग एक अपनी बात को रखेंगे कि महोदय आप बताएं या आपने जो आवेदन हम लोगों से लिए हैं या जो ज्ञापन हम लोगों से लिए जाते हैं, आखिर उन पर क्या कार्रवाई की गई, कौन सी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम लोग पुनः इकट्ठा हो रहे हैं 10 जनवरी को नए साल में। बस इसी के साथ बस मैं आप सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए, देखो अभी राष्ट्रीय सचिव जी ने बहुत अच्छी बात बताई। इनका अगला कार्यक्रम है 10 जनवरी 2025 में फिर से शासन प्रशासन को घेरने की तैयारी है और वो बहुत ही विशाल कार्यक्रम होगा। आगे की रणनीति के लिए हमारे इस आंदोलन के बहुत ही प्रमुख जो 24 आवर्स इस आंदोलन को जिंदा किए हुए हैं अवधेश कुमार विश्वकर्मा जी, ये प्रतिदिन कभी एब्सेंट नहीं होते। ये इनके साथ 2-3-4 लोग हैं जो बराबर आंदोलन चला रहे हैं। इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में ऐसे साथियों का हम संगठन और मंच के माध्यम से बहुत अच्छा स्वागत भी करेंगे। तो हम जानते हैं अवधेश कुमार विश्वकर्मा जी से कि आगे की क्या प्लानिंग है या यहाँ आंदोलन चलाने में किस तरह की समस्याएं आती हैं, ये सब इनसे जानते हैं। अवधेश कुमार जी। धन्यवाद सर जी। आज जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि 112 दिन आज आंदोलन का 112वां दिन है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो प्रमुख जिम्मेदार लोग हैं वो काफ़ी संगठन के प्रति अपना रवैया शिथिल कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं। तो क्या अगर सभी लोग ऐसे ढीला कर देंगे तो इस संगठन कैसे चलेगा। समस्या यहाँ पे आती है कि सब लोग अगर जैसे हम लोगों के पास पहले जोश था उसी जोश को बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में लोगों को इकट्ठा करने के लिए सब लोग फील्ड में निकल करके या मोबाइल के द्वारा संपर्क करके सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा हो, जिससे कि अगला जो कार्यक्रम 10 जनवरी को होना है उस कार्यक्रम को सब लोग मिलकर के सफल बना सकें। उद्देश्य ये है कि 10 जनवरी 2025 में आप लोग शासन प्रशासन को घेरेंगे और घेर करके उनसे तमाम तरह के सवाल करेंगे कि हमारे भुगतान के प्रति क्या हुआ, कौन सी कार्रवाई हुई, और भी जो सिस्टम है उनकी वार्ता करेंगे। और इनका एक मैसेज है कि 10 जनवरी 2025 को प्रत्येक कार्यकर्ता और निवेशक हर हालत में 10 जनवरी 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर में उपस्थित हों, ताकि शासन प्रशासन से संघर्ष करके प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान कराया जा सके। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही पुराने साथी CB सिंह जी। ये भी बताएंगे कि अगला क्या होगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि 10 जनवरी को किस तरह से तैयारी करके लोग आवें। जैसा कि तमाम बार कार्यक्रम हुए शासन प्रशासन को घेरने के लिए, उसी तरह 10 जनवरी की जब घोषणा हुई है या रणनीति बन रही है 10 जनवरी की, तो उसमें सभी लोगों को चाहिए कि जैसे पहले प्रयास करते रहे, लोग भीड़ जुटाते रहे, उसी तरह सारे लोग मिलकर के पूरे अपने क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि तमाम सारी भीड़ यहाँ नहर कॉलोनी में एकत्रित हो सके और शासन प्रशासन को घेरा जा सके अपनी बात मनवाने के लिए।
किया जा सके। अच्छा, और भी तमाम लोग बैठे हैं हमारे बीच में। इनका कुल मिलाकर के सुझाव है कि 10 जनवरी को इतनी भारी संख्या में नहर कॉलोनी में लोग पधारें, और मैं भी निवेदन करता हूं फतेहपुर जनपद वासियों से कि ज़िले में जिस तरह से समस्या है, लगभग 10 लाख लोगों की समस्या है, जो विभिन्न कंपनियों में लोगों का पैसा फंसा हुआ है। इसमें अपना भुगतान कराने के लिए हर हालत में प्रत्येक निवेशक, प्रत्येक कार्यकर्ता को नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर 10 बजे 10 जनवरी 2025 को उपस्थित होना है, क्योंकि ज़िले के जिलाधिकारी को बुलाने का भी कार्यक्रम होगा। और अगर जिलाधिकारी 10 जनवरी 2025 को आपके बीच में उपस्थित नहीं होते तो निश्चित रूप से चौराहा जाम होगा, रोड जाम होगा, और भी अगर स्थिति बनेगी तो आगे भी संगठन करने को तैयार रहेगा। इसलिए आप लोग भी इस बात को गंभीरता से समझने का प्रयास करिए कि 10 जनवरी को हर काम निपटा करके समय 10 बजे भारी से भारी संख्या में आप लोग उपस्थित हो जाएंगे तो चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो आपके कदमों में आएगा। आपकी जो मांगे हैं विधिसम्मत तरीके की, कानून के तहत उन पर कार्रवाई भी करेगा, भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू करेगा। और हमारे जो एजेंट साथी हैं जिनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था की अधिकारियों से मांग करते हुए लिखित में आदेश कराने का प्लान है। इसी संबंध में संगठन के लोगों ने ये योजना बनाई है, और इस योजना में अगर हमारा कार्यकर्ता साथी ईमानदारी से साथ दे गया तो मुझे लगता है कि दोबारा हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, और जो भी ज़िले स्तर से हमारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, सुविधाएं हो सकती हैं, वो 10 जनवरी से हर हालत में मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारा भुगतान पटल खुला हुआ है उसमें से लिखित रूप से किसी भी अधिकारी ने उस कर्मचारी को आदेशित नहीं किया है, और वो भी अपने मनमाने ढंग से जितना उससे संभव हो सकता है वो आवेदन लेने का काम करते हैं। लेकिन जो विधिसम्मत तरीका है उसके तहत ना तो नेम प्लेट लगी है आज तक, ना कोई ऐसी सूचना उसमें लिखी हुई है कि कितने बजे से कितने बजे तक आवेदन लिया जाएगा या किस कानून के तहत लिया जाएगा। इस तरह का कोई भी नोटिस बोर्ड आज तक नहीं लगाया है। कई बार अधिकारियों ने वादा किया और कहा कि हम आज ही लगवा देंगे, इस तरह से कई वादे अधिकारियों ने किया, और वो अधिकारी कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं हैं। जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून बर्ड्स एक्ट 2019 है, उसके तहत जो सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस कानून के तहत हम नोटिस लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, और इस कानून के तहत भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे, एजेंट को सुरक्षा व्यवस्था भी देंगे। लेकिन लिखित में अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया है। इसलिए आप सबको उपस्थित होकर के, खासकर किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, उनको हर हालत में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था का आदेश भी कराना है। प्रत्येक निवेशक का एक एक पाई से भुगतान भी कराना है, और इस वीडियो संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे, तभी सबको सूचना हो पाएगी और आपका यहाँ संख्या बल हो पाएगा। क्योंकि संख्या बल के हिसाब से भी अधिकारी आपको डील करते हैं, आपके जो मांगे हैं उनको सुनने का प्रयास करते हैं। और जिस तरह से संगठन ने प्लान बनाया है कि 10 जनवरी को ज़िले के जिलाधिकारी को इसी प्रांगण में बुलाया जाएगा, 8 दिन पहले उनको लिखित में सूचना दी जाएगी, और अगर वो नहीं आए तो फिर किसी की नहीं सुनी जाएगी। रोड जाम किया जाएगा, चौराहा जाम किया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तमाम शासन प्रशासन के लोगों का पुतला भी फूंका जाएगा। इस तरह का आक्रामक रवैया भी संगठन अपनाएगा। इसी के लिए ये रणनीति बनी हुई है, और मुझे लगता है कि कल के लिए भी आप लोगों का बैठक तय हुआ है। 22 दिसंबर 2024 को समय 10 बजे, दिन रविवार,
नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में खासकर जो पदाधिकारी साथी हैं या संगठन से जुड़े साथी हैं, उन सभी को बुलाया गया है और विशेष रूप से आगे की योजना बनाने का प्लान रविवार को बनेगा। उसमें भी सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति हर हालत में अनिवार्य है, ताकि ये आपका जो महासंग्राम है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, सरकारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है और तमाम जो देश में संगठन हैं जो जनता हित की लड़ाई लड़ते रहते हैं, अपने वो भी तमाम भाषण देते रहते हैं कि हम मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें भी इस समस्या का चर्चा शुरू हो गया है। इसलिए आपकी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप लोग उपस्थित हो गए तो आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे, सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।